आप एक नेचुरल पहाड़ छोड़कर आते हो फिर वापस दिल्ली आते हो तो रियलिटी बिल्कुल अपोजिट हो जाती है उसमें। ये पहाड़ कूड़े के पहाड़ हैं। पहले मैं लैंडस्केप पेंट कर रहा था ऑयल से, तो वो मेरे इमोशंस थे। अब मैं जो कोई भी आर्ट वर्क क्रिएट कर रहा हूँ प्लास्टिक से, तो ये मेरी डिवोशन है। पहले मैं पेंटिंग करता था तो उसको मैं बोलता था ये आर्ट ऑन नेचर है। अभी जो बदलाव आया है उसमें ये है कि आर्ट फॉर नेचर हो गया। इस आर्टवर्क का जो टाइटल है वो बंजर है, जो बांझ शब्द से आता है। बंजर मतलब सीधा से है कि जो वो जमीन जो कुछ उगा नहीं सकती है, तो हमने अपनी जो जमीन है, जो धरती है, उसको बांझ बना दिया है। उसके अंदर इतनी सारी प्लास्टिक की हमने लेयर्स भर दी है कि जिसकी वजह से पानी ना तो नीचे जा पाता है और ना ही कोई प्लांटेशन हो पाती है। जब रिसर्च किया, पॉल्यूशन के बारे में देखा, प्लास्टिक के बारे में देखा, कितने टाइप ऑफ प्लास्टिक आते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी रोज इसका हिस्सा बना हुआ हूँ इस पॉल्यूशन का। तो मैं अपने एंड पे एक इनिशिएटिव लेता हूँ कि एटलीस्ट मैं अपने एंड पे ये जो कलरफुल मटेरियल है इसको एज ए कलर के तौर पे इस्तेमाल करूँगा। तो हमारा जो डस्टबिन है वो ओपेक रहता है, तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि किस तरीके का हमने उसमें वेस्ट डाला। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब एक उसमें डालते हैं, एक पॉली बैग में उसको पैक करते हैं और फिर बाहर थ्रो कर देते हैं। जो हैबिट चेंजर बॉक्स है वो मेरी पूरी आर्ट प्रैक्टिस का एक फाउंडेशन है। जितना भी MLP वेस्ट है या दूसरे काइंड ऑफ वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, पेट बोतल है, वो सब उसके अंदर आप डाल सके और खुद भी देखें कि आपने कितना वेस्ट जो है प्रोड्यूस किया है, कितना प्लास्टिक आपने प्रोड्यूस किया है। तो इससे क्या हो गया कि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो भी अलग से सेग्रीगेट हो गया और लोगों को भी एक जो कैसे वेस्ट को प्रॉपर सेग्रीगेट कर सकते हैं इसकी जानकारी मिली। काफ़ी सारे चैलेंज भी थे इसके लिए, क्योंकि जब आप रैंडम किसी के घर जाते हैं, उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे लोगों को भी जोड़ने में मदद करते हैं। मेरा जो जन्म हुआ वो हरिद्वार के एक छोटा सा गांव है पूरनपुर, वहाँ पर हुआ। 2010 से 2016 तक मेरा जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने पेंटिंग से अपनी स्टडी पूरी की। इसकी शुरुआत 2017 के एंड से हुई। 17-18 में मैंने इसको स्टार्ट किया था। जब हम कलेक्शन करते हैं प्लास्टिक का, तो उसके बाद हम अपना स्टूडियो पे लाके उसको स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद क्लीनिंग करते हैं, ड्राई करने के लिए सुखा देते हैं एक माला के तौर पे, एक के अंदर, एक धागे के अंदर उसको माला की तरह लगा के। फिर हम कलर सेग्रीगेशन करते हैं। तो कलर सेग्रीगेशन में क्या हो गया, जैसे आर्टिस्ट अपनी कलर पैलेट तैयार करता है, रेड कलर, ब्लू, ग्रीन, सभी कलर को निकालता है, तो हम भी ऐसे ऐसे अलग अलग कलर को फिल्टर कर लेते हैं। बैक साइड में जो आप देख रहे हो ये सब पट्टियाँ, ये बॉक्स में हमने अलग अलग फिल्टर करके रखी हुई है कलर के अकॉर्डिंग। तो मेरी कलर पैलेट है। आप 60% मेरे पास कलरलेस प्लास्टिक आती है, ट्रांसपेरेंट। उसमें से करीब 30 to 40% जो प्लास्टिक होती है वो हार्ड प्लास्टिक होती है, जिसको हम LDPE बोलते हैं, और वो रिसाइकलेबल होती है। कंप्रेस के लिए हम कोई हैवी मशीनरी यूज नहीं करते। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि एक प्लास्टिक लिया और उसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद उसको जस्ट स्टेपल कर देते हैं। तो इस तरीके से हम उसको कंप्रेस करते हैं। टाइगर स्कल्पचर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ऑलरेडी 3 पहले से हम बनाकर इंस्टॉल कर चुके हैं जिम कॉर्बेट में, तो उसी दौरान ये भी बनाया था। तो इसको मैं इस बार थोड़ा नई टेक्निक के साथ में बना रहा हूँ, जिसमें हम इसके अंदर पेट बोतल की स्टफिंग की है, उसके ऊपर लकड़ी के टुकड़े लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं इसमें लकड़ी के कुछ कुछ टुकड़े लगे हुए हैं। तो वो लकड़ी के टुकड़े एक सरफेस तैयार करने के लिए लगाए हैं। कुछ वेस्ट लकड़ी के टुकड़े हो गए, कुछ इस तरीके का जो मटेरियल है वो यूज होता है। फिर इसके ऊपर अब हम जो प्लास्टिक को जो कंप्रेस किया हुआ था स्ट्रिप्स, वो उस तरीके से मैं इसको क्रिएट करने वाला हूँ। स्टेपल के लिए जैसे जब हम पट्टियाँ बनाते हैं, प्लास्टिक लिया और उसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद उसको जस्ट स्टेपल कर देते हैं। तो इस तरीके से हम उसको कंप्रेस करते हैं। इसके लिए
मैं वर्कशॉप भी देता हूँ, उनको ट्रेंड भी करता हूँ। मुझे वर्कशॉप हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करनी पड़ती है। 5-6 साल से बच्चे से लेके 70-80 साल, लोग उसको एक मटेरियल की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, वो उसको एक वेस्ट की तरह देख रहे हैं। तो इसलिए मैं इसे अपने एंड पे अपने आर्ट में यूज करता हूँ, ताकि वो इसे एक मटेरियल की नज़र से देखे, उसको प्लास्टिक के नज़रिए से देखे। अपने जो जनरेशन है उसको आप हो सकता है बैंक बैलेंस दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, घर दे सकते हो, लेकिन एक बेसिक जो हमारी नीड है, साफ सुथरा जो नदी, पहाड़, ये हवा, ये सब कौन देगा?